विद्यार्थियों, आज आपको हिंदी व्याकरण में पदबंध और उपवाक्य के संबंध में जानकारी देंगे, क्योंकि वाक्य रचना कल हमने आरंभ की है। उसमें वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के भाग, अनुवृत्ति, पदक्रम, ठीक है, वाक्य के घटक, ये हम बता चुके हैं। उसी चीज़ को आगे लेते हुए वाक्य के अनुरूप ही चलना है हमने। अगला आता है पदबंध किसे कहते हैं। पदबंध से अभिप्राय है कई पदों के योग या समूह द्वारा निर्मित वह वाक्यांश जो स्वयं एक ही पद का कार्य करता है। कई पद शब्द, ठीक है। पदबंध से अभिप्राय है कई पदों के योग अर्थात समूह द्वारा निर्मित वह वाक्यांश जो स्वयं एक ही पद का कार्य करता है, ठीक है, उसे पदबंध कहते हैं। इसको और विस्तृत रूप में इस पर जानकारी करें। जब एक से अधिक पद सामूहिक रूप से किसी व्याकरणिक इकाई, जब एक से अधिक पद सामूहिक रूप से किसी व्याकरणिक इकाई जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो गया आदि के स्थान पर प्रयोग हो तो पदों की उस बधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं, ठीक है। फिर समझ लें, जब एक से अधिक पद सामूहिक रूप से किसी एक व्याकरणिक इकाई जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि के स्थान पर प्रयोग हो तो पदों की उस बधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। जैसे अब समझ लेंगे इसको ठीक से। कमल सामने वाले होटल में गया। कमल सामने वाले होटल में गया। सामने वाला होटल जो है यहाँ पदबंध में संज्ञा का कार्य कर रहा है। सामने वाले होटल, ठीक है, यह यहाँ पर संज्ञा का कार्य कर रहा है। और इसी में सामने वाले जो है वो आश्रित पद है, इस पर आश्रित है, इस पर आश्रित है सामने वाले। और होटल जो है वो मुख्य पद है। होटल जो है मुख्य पद हो गया, सामने वाले आश्रित पद हो गया। सामने वाले होटल पूरे एक साथ लिखेंगे तो पदबंध संज्ञा का कार्य कर रहा है। तो ये पदबंध है, ठीक है। अब पदबंध के चार मुख्य भेद होते हैं। पदबंध के चार मुख्य भेद होते हैं। संज्ञा पढ़ा होगा आपने, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है। अब इसके साथ आप इनके बारे में जानें। संज्ञा पदबंध है क्या? संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयोग होने वाला पदबंध, संज्ञा जो पद होता है, ठीक है, शब्द होता है, उसके स्थान पर प्रयोग होने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञा पदबंध कहलाता है। इसमें शीर्ष पद संज्ञा पद जो मुख्य होता है वह संज्ञा पद होता है। शेष पद उस पर आश्रित होते हैं, अर्थात वह आश्रित पद कहलाते हैं। अगला आया विशेषण पदबंध। अब विशेषण पदबंध वही चीज है, विशेषण का कार्य करने वाला
विशेषण का कार्य करने वाला पदबंध विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे अभी संज्ञा पद में आया, ठीक है, विशेषण का कार्य करने वाला पदबंध विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे समझा इसको, तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः देर से पहुँचती हैं। तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः देर से पहुँचती हैं, इसमें जो है विशेषण पदबंध जो है तेज चलने वाली गाड़ी की विशेषता क्या है? तेजी से जो चलती है। अगला आता है क्रियापद बंध। एक से अधिक क्रियापद जहाँ सामूहिक रूप से क्रिया का कार्य संपन्न कर रहे हों। एक से अधिक क्रियापद जहाँ सामूहिक रूप से क्रिया का कार्य संपन्न कर रहे हों उसे क्रियापद बंध कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं दूध पीता हूँ। मैं दूध पीता हूँ, मुख्य क्रिया क्या है? पीता। और आश्रित पद इसमें क्या है? हूँ। पीता हूँ, ये क्रिया है। एम, ये भी क्रिया है, जैसे अंग्रेजी में ड्रिंक क्रिया है। इज, एम, आर, ये भी क्रियाएं होती हैं, वर्ब होती हैं। ठीक उसी प्रकार से ये कह रहा, एक से अधिक क्रियापद जहाँ सामूहिक रूप से क्रिया का कार्य संपन्न कराते हैं तो उसे क्रियापद बंध कहते हैं। ठीक है, मैं दूध पीता हूँ, इसमें मुख्य क्रिया पीता हो गया और आश्रित पद हो गया हूँ। अगला आता है क्रिया विशेषण पद बंध। चौथा, क्रिया विशेषण पद के स्थान पर, क्रिया विशेषण पद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, इसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। अब कैसे देखो, जैसे उसने छिपकली को पीट पीट कर मारा। उसने छिपकली को कैसे मारा? पीट पीट कर। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। अब इसके अनुरूप आगे की जो प्रक्रिया होती पदबंध के बाद वाक्य रचना में जो होता है उपवाक्य। अब उपवाक्य किसे कहते हैं? उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य कहलाती है। उपवाक्य के तीन भेद होते हैं, एक तो संज्ञा उपवाक्य होते हैं, एक विशेषण उपवाक्य होते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, तीन प्रकार के होते हैं उपवाक्य। अब पदबंध और उपवाक्य में क्या अंतर है? पदबंध मूल पद होता है। ठीक है, अभी ऊपर भी आपको जानकारी दी, वह स्वयं वाक्य नहीं होता। जब मैंने ऊपर बताया कि पदबंध से प्राय है कि कई पदों के योग समूह द्वारा निर्मित, तो इसलिए पदबंध मूल पद होता है लेकिन वह स्वयं वाक्य नहीं होता। उसमें क्रिया की अनिवार्यता भी नहीं होती। क्रिया हो जरूरी नहीं है, परंतु उपवाक्य मूलतः वाक्य होता है, लेकिन वह कभी पूर्ण अर्थ प्रकट करता है और कभी नहीं करता है।
जैसे देखो, विमला का भाई रमेश गया परंतु सीता नहीं गई। अब देखो इसमें, अब विमला का भाई संज्ञा पद है, पदबंध, इसमें क्रिया नहीं है। ठीक है, विमला का भाई, केवल इतना वाक्य पढ़ें, क्रिया नहीं है, परंतु होने की पूर्ण कार्य शर्त भी नहीं है इसमें, केवल विमला का भाई है। अब इसी में दूसरे रूप में इसको देखो, विमला का भाई रमेश गया, यानी इसका भाई ये नाम का गया, चला गया, क्रिया भी हो गई, तो ये उपवाक्य हो गया। ठीक है, इसमें क्रिया भी है और साथ ही यह पूर्ण अर्थ भी प्रकट कर रहा है कि वह विमला का भाई रमेश है, वह चला गया। और इसमें अर्थ प्रकट पूरा नहीं हो रहा, विमला का भाई क्या, कुछ भी नहीं, केवल विमला का भाई, कौन, कैसा, ये, इसलिए संज्ञा पदबंध, ये हो गया पदबंध और ये हो गया उपवाक्य। ठीक है, इस प्रकार से आज की प्रक्रिया वाक्य रचना से संबंधित 2-3 एक प्रश्नोत्तर जो हमने बताए हैं, उन्हें भी सुंदर लेख में अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में उतार लेंगे और उतारने के साथ साथ याद भी कर लेंगे नियमों को, नियम याद करेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी स्थायी रूप से कोई चीज़ हमारे मस्तिष्क में रह पाएगी। आज के लिए इतना ही, से जानकारी कल दी जाएगी इससे आगे की। धन्यवाद।